हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी जीके कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में जनवरी से नवंबर तक के सभी पुरस्कार और सम्मानों को कवर करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए यह टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चलो अब देख लेते हैं वर्ष 2024 के सभी पुरस्कार और सम्मानों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखो फ्रेंड्स, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है बुकर पुरस्कार। इन दोनों पुरस्कारों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको आगे इसी वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो फ्रेंड्स, बुकर पुरस्कार 2024 से समंता हार्वे को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी और यह अंग्रेजी भाषा में लिखित यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और वर्ष 2013 तक यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के सदस्य देश आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के नागरिकों को ही दिया जाता था। लेकिन 2013 के बाद किसी भी देश के नागरिक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखो, 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखो, यह पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है और इस पुरस्कार का नाम पंडितराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वर्ष 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी और प्रथम पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था और इनाम के रूप में 10 लाख रुपए, एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल दिया जाता है। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और 2023 का यह पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया था। हाल ही में एबल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? देखो, हाल ही में एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेला ग्रेड को दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एबल पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी और पहला एबल पुरस्कार जीन पियरे सेरे को दिया गया था। और एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जुलाई 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? देखो, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अट्टम मूवी को मिला है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? अट्टम मूवी को मिला है, जो कि मलयालम मूवी है। और बेस्ट अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को मिला है उनकी मूवी कंतारा के लिए। और बेस्ट अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नित्या मेनन और मानसी पारिक को मिला है। और बेस्ट निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जात्या को मिला है उनकी मूवी ऊंचाई के लिए। और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड गुलमोहर को मिला है। रसायन यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? देखो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरियों में दिया जाता है। कौन कौन सी 6 कैटेगरी हैं? केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पीस, मेडिसिन और लिटरेचर। इन सभी 6 कैटेगरियों को एक एक करके अब देखने वाले हैं हम। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है रसायन यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? देखो, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 में 3 व्यक्तियों को मिला है। डेविस हस्बिस, डेविड बेकर और जॉन एम जम्पर को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, डेमिस हस्बिस अमेरिकी वैज्ञानिक है और डेविड बेकर ब्रिटेन के वैज्ञानिक है और जॉन एम जम्पर अमेरिका के वैज्ञानिक है। इन तीनों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और इनको क्यों मिला ये अवार्ड? इन तीनों को कम्युनिकेशन प्रोटीन की खोज के लिए यह पुरस्कार मिला है। देखो, पुरस्कार का आधा भाग डेविड बेकर को कम्युनिकेशन प्रोटीन के डिजाइन के लिए, जबकि दूसरा आधा भाग संयुक्त रूप से डेमिस हस्बिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए प्रदान किया गया है। और रसायन यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज संस्था, जो कि स्वीडन देश में स्थित है, द्वारा दिया जाता है। भौतिक यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे मिला है? देखो, भौतिक यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 अब के बाद दो व्यक्तियों को दिया गया है।
जॉफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखो, जॉन हॉपफील्ड अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और जॉफरी हिंटन ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। इन दोनों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है। और इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? एआई के साथ मशीनी लर्निंग को सरल और सक्षम बनाने के लिए। और भौतिक का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस संस्था, जो कि स्वीडन देश में स्थित है, द्वारा प्रदान किया जाता है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे मिला है? देखो, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2024 में 3 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन से 3 व्यक्ति हैं? डेरोन एस मोगलू, जेम्स ए रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, डेरोन एस मोगलू तुर्की अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं और जेम्स ए रॉबिन्सन ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं और साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं। और इनको यह नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है? इन तीनों अर्थशास्त्रियों को किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को रेखांकित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस संस्था, जो कि स्वीडन में स्थित है, द्वारा प्रदान किया जाता है। चिकित्सा यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे मिला है? देखो, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 में 2 व्यक्तियों को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रोकुन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, गैरी रोकुन और विक्टर एम्ब्रोस ये दोनों ही अमेरिका देश के रहने वाले हैं। इन दोनों को नोबेल पुरस्कार 2024 क्यों दिया गया है? इन दोनों वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन में इनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन देश में स्थित है, द्वारा दिया जाता है। साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे मिला है? देखो, साहित्य का नोबेल पुरस्कार हाग कॉम को मिला है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, हाग कॉम दक्षिण कोरिया की रहने वाली है, जिसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है। और इसको यह नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है? इसको यह गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी, जो कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है, द्वारा दिया जाता है। शांति यानी पीस का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे दिया गया है? देखो, शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 जापानी संगठन नियोन हिदानक्यो को दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले के उत्तरजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को प्रदान किया गया है। और इस संगठन को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने की मुहिम के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग गेट द्वारा चुनी गई नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता निम्न में से कौन बनी है? देखो, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब अब की बार क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पोरवाल ने जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हो, ये है निकिता पोरवाल, जिसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। निम्न में से मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो, मिस मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब रिया सिन्हा ने जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब ध्रुवी पटेल ने जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? देखो, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब केंजी लेला ने जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। देखो, एआई एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 से
हायाओ मियाजाकी को सम्मानित किया गया है? तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह पुरस्कार इनको पर्यावरण और एनिमेशन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। हायाओ मियाजाकी जापान के निवासी हैं और रेमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है? देखो फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित 5 प्रतिष्ठित हस्तियां देख लेते हैं। पहले हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जिसको भारत रत्न दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी कौन थे? हमारे देश के 7वें उप प्रधानमंत्री। और दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह, जिनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। और चौधरी चरण सिंह कौन थे? हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री। और तीसरे व्यक्ति हैं पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। और पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? हमारे देश के 9वें प्रधानमंत्री। और चौथे व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर, इनको भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। और कर्पूरी ठाकुर कौन थे? बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। और पांचवें व्यक्ति हैं एम एस स्वामीनाथन, इनको भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। और एम एस स्वामीनाथन कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक। देखो फ्रेंड्स, जो एम एस स्वामीनाथन है ना, ये उसको भारत की हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। इस पॉइंट को आपको याद रखना फ्रेंड, ठीक है। देखो, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। और पहला भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? हमारे देश के पहले फर्स्ट उपराष्ट्रपति। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इसी के जन्मदिन को हर साल हम 5 सितंबर को टीचर डे के रूप में बनाते हैं, ठीक है। और भारत के पहले गैर नागरिक जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, कौन थे? खान अब्दुल गफार खान। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखना था, इस पॉइंट को। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिसको भारत रत्न दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू। और सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, कौन थे? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न 2014 में दिया गया था, ठीक है। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? देखो, आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से पावुलुरु सुब्बा राव को सम्मानित किया गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पावुलुरी सुब्बा राव। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक और सीईओ पावुलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और आर्यभट्ट पुरस्कार की स्थापना एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 1990 में की गई थी। और यह पुरस्कार भारत के अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस तकनीकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। और इनामी राशि की बात करें तो इसमें इनामी राशि 1 लाख रुपए दी जाती है। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखो, असम वैभव 2024 से रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, असम वैभव 2023 में तपन सैकिया को दिया गया था। और असम वैभव से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? रतन टाटा, ठीक है। इसको वर्ष 2022 में वर्ष असम वैभव से सम्मानित किया गया था। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो फ्रेंड्स, यह पुरस्कार महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से डॉक्टर प्रदीप महाजन को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? देखो, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एनिमल मूवी ने जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आईफा अवार्ड 2024 के कुछ इंपोर्टेंट अवार्ड देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? एनिमल मूवी को। और बेस्ट अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को मिला है उनकी मूवी जवान के लिए। और बेस्ट अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला है उनकी मूवी चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और बेस्ट निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को मिला है उनकी मूवी 12th फेल के लिए।
पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? देखो, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार ओडिशा ने जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के विजेताओं के नामों की घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने 14 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में की है, जिसमें ओडिशा ने पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 2024 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से गुलजार और राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया है। ये है गुलजार और ये है राम भद्राचार्य, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखो, लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और पहला पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था और 2024 का यह पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसको मिला है? देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ देर पहले बुकर पुरस्कार 2024 के बारे में बताया था और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इन दोनों पुरस्कारों में आपको कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसको मिला है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जैनी अर्पनबेक को दिया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जैनी अर्पनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक काइरोस के लिए दिया गया है और यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी और यह पुरस्कार किसी भी भाषा में लिखित परंतु अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक के लिए यह पुरस्कार लेखक और अनुवादक दोनों को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 न्यूयॉर्क के पूरे स्टाफ को दिया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, यह पुरस्कार न्यूयॉर्क के स्टाफ को दक्षिणी इजराइल में हमास के घातक हमले, इजराइल की खुफिया विफलताओं और गाजा में इजरायली सेना की प्रतिक्रिया को कवरेज करने के लिए दिया गया है और पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में हुई थी और यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो किसको दिया गया है? देखो, द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? देखो फ्रेंड्स, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल रूस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखो, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से रिकेन यामामोटो को सम्मानित किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जापानी आर्किटेक्चर रिकेन यामामोटो को प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है। इसकी स्थापना सन 1979 में हुई थी और यह पुरस्कार आर्किटेक्चर का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और प्रथम भारतीय विजेता जो इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे बाल कृष्ण दोषी थे, जिनको वर्ष 2018 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पेन पिंटर साहित्य पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे दिया गया है? देखो, पेन पिंटर साहित्य पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय को दिया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, पेन पिंटर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी
और यह किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। और यह पुरस्कार उस लेखक को दिया जाता है जो यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड या राष्ट्रमंडल देशों का निवासी हो। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? देखो, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड शाहरुख खान की मूवी जवान को दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड देख लेते हैं। देखो, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जवान मूवी को मिला है। और बेस्ट अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को मिला है उनकी मूवी जवान के लिए। और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है? रानी मुखर्जी को, उनकी मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और बेस्ट निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संदीप रेड्डी बंगा को दिया गया है उनकी मूवी एनिमल के लिए। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल कैटेगरी में वरुण जैन और सचिन जिगर को दिया गया है। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी में शिल्पा राव को मिला है। हाल ही में हिंदी का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसको मिला है? देखो, हिंदी का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 गौरव पांडे को दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 किसे मिला है? देखो, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 विनोद गनात्रा को दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? देखो फ्रेंड्स, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय इंदिरा गांधी थी, जिनको यह पुरस्कार वर्ष 1983 में दिया गया था। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो दूसरे भारतीय अभिनव बिंद्रा बन गए हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? देखो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणबीर कपूर ने जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणबीर कपूर को मिला है उनकी मूवी जवान एनिमल मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया है उनकी मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को मिला है उनकी मूवी ट्वेल्थ फेल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ट्वेल्थ फेल को मिला है। हाल ही में आयोजित 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? देखो, बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024। 77वें बाफ्टा अवार्ड, जिसको आमतौर पर ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार भी कहा जाता है, फरवरी 2024 को लंदन के साउथ बैंक सेंटर में आयोजन हुआ था। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ओपेनहाइमर ने। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियन मर्फी को मिला है उनकी मूवी ओपेनहाइमर के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन को दिया गया है उनकी मूवी पुअर थिंग्स के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? क्रिस्टोफर नोएल ने उनकी मूवी ओपेनहाइमर के लिए। गूगल के सीईओ को आईआईटी खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, इसका नाम क्या है? देखो, गूगल के सीईओ का नाम है सुंदर पिचाई, जिसको आईआईटी खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखो, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निमहैंस को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे तिमोर लेस्ते देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। देखो, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, असम की वन्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को लगातार दूसरी बार विटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, मिला है। और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि में 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। और पहला भारतीय जो इस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे अर्चना गॉड बोले और बेड नॉर्मन थे। वर्ष 2024 में
कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखो वर्ष 2024 में कुल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। इसकी 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और उससे छोटा होता है पद्म भूषण और उससे छोटा है पद्मश्री, यानी सबसे छोटा होता है पद्मश्री। वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से 5 हस्तियों को सम्मानित किया गया और वर्ष 2024 में पद्म भूषण से 17 महान हस्तियों को सम्मानित किया गया है और पद्मश्री से 110 हस्तियों को सम्मानित किया गया वर्ष 2024 में। अब देख लेते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित 5 मशहूर हस्तियों को। कौन कौन सी है? श्रीमती विजया माली बाली, और दूसरे है श्री कोनिदेला चिरंजीवी, तीसरे है एम वेंकैया नायडू और चौथे है श्री बंदेश्वर पाठक और पांचवे है श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम। देखो फ्रेंड्स, पद्म विभूषण को आपको याद रखना है, इन पांचों को पद्म विभूषण में, क्योंकि एग्जाम में यहीं से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इन पांच को तो कम से कम आपको याद रखना है। ठीक है, और वही बात करें पद्म भूषण में से सिर्फ 2 व्यक्तियों को याद रखना है, फातिमा बीबी और मिथुन चक्रवर्ती को। फातिमा बीबी को पद्म भूषण मरणोपरांत दिया गया है और फातिमा बीबी कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। और मिथुन चक्रवर्ती तो आपको पता ही है कौन है, बॉलीवुड के स्टार हैं। ठीक है, इन दोनों को कम से कम आपको याद रखना है पद्म भूषण में। जनवरी 2024 में वर्ष 2023 के फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसको मिला है? देखो फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार लियोनल मेसी को मिला है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जनवरी 2024 में किसे सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखो सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से अनंत दर्शन शंकर को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जनवरी 2024 में आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स का पाली उमरीगर पुरस्कार किसको दिया गया है? देखो पाली उमरीगर पुरस्कार शुभमन गिल को दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर कौन बनी है? देखो टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट बनी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसे ग्रीन नोबल भी कहा जाता है, किसे मिला है? देखो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला को दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हो, ये है आलोक शुक्ला, जिसको गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखो यह पुरस्कार गोल्ड मैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1979 को हुई थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, और गोल्ड मैन पुरस्कार को ग्रीन नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। वर्ष 2024 के लॉरियन स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी के वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? देखो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो इसलिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी है। वर्ष 2024 के लॉरियन स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? देखो वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार एकताना बोनमती ने जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 33वें सरस्वती पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो 33वें सरस्वती पुरस्कार 2023 से प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो प्रसिद्ध कवि साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी और यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और यह सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है और इसमें इनामी राशि 15 लाख रुपए दी जाती है और पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को मिला था, जो कि अमिताभ बच्चन के फादर हैं। 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये तो देखो 33वां व्यास सम्मान 2023 से पुष्पा भारती को सम्मानित किया गया है।
तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हो, ये है पुष्पा भारती, जिनको व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। देखो, यह पुरस्कार हिंदी की विख्यात लेखिका पुष्पा भारती को स्मरण, यादें 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 और यादें के लिए दिया गया है। और यह सम्मान की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। और यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और इसमें इनामी राशि 4 लाख रुपए दी जाती है। और प्रथम विजेता कौन था इस सम्मान से? राम विलास शर्मा।